गुफ्ता में 2.5 साल की जैनब को दरिंदों ने नोच डाला। ज्यादती के बाद बच्ची की जान ली और लाश जंगल में फेंक दी। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई। डीएनए के लिए नमूने खैबर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेशावर भेज दिए गए। कमसिन जैनब की मां के आंसू हैं कि थमने का नाम ही नहीं लेते। نیم خبر چې څه وخت مړه شوې ظالمان مړه کابوت کې بنده کړ د قمې لیدوله مخ نوره مې نه لیدل پسې مړه دړ کوي ډېر زینب زینب سترګې مې نه دي। जैनब के वालिद भी गम से निढाल, कहते हैं ये सिलसिला कब तक चलेगा। जुल्म आज हमारे साथ हुआ, कल कोई और शिकार होगा। داسې یو ظلم دی چې دا ظلم به تر د کومې پورې چلیږي؟ دا نن موږ سره وشوه، سبا به بل سره. اوس په موږ څه کوو؟ خپل ماشومان چې اسکول ته راولو یا بار بوزو، موږ به دې سره ټوپک رالو. 4 सदर के थाना पड़ांग में पहले से दर्ज अगवा के मुकदमे में अब कत्ल की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। और इसी मामले पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सरताज खान से। सरताज, आगाह कीजिएगा कि अभी तक क्या पेशरफ्त हो सकी है, कुछ पता चल सका मजीद मुल्जिमान से मुतालिक? बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज 4 सदर के इलाका शेस्त्री से अगवाखोरी वाली 2.5 साल बच्ची जैनब के साथ जिनकी ज्यादती और बहिमाना कत्ल के बाद इलाके में शोक और खौफ और राष्ट्र अलग है। इस हवाले से डीपीओ 4 सदर का कहना है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की क़यादत में एक इंक्वायरी टीम तश्कील दी गई है, जबकि फ्रांस रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। डीपीओ 4 सदर के मुताबिक अभी तक वाक़े के हवाले कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। जबकि दूसरे डीपीओ का ये भी कहना था कि मीडिया से पुलिस कार्रवाई को सियारात में रखा जाएगा, बाद मीडिया को इस हवाले से आगाह किया जाएगा। तो ये बताइएगा कि डीएनए रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? पुलिस जरा के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट तकरीबन 1 सप्ताह के अंदर मौसूल हो जाएगी। जबकि डीपीओ 4 सदर का ये भी कहना है कि बच्ची पर जानवर के कुछ निशानात भी पाए गए हैं और सवाल की तफ्तीश अभी जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरताज, आप हमें आगाह कर रहे थे इस मुतालिक। और इसी मामले पर आईजी केपी सनाउल्लाह अब्बासी की जानिब से ये कहा गया है कि 4 सदा में बच्ची से ज्यादती और कत्ल का वाकया बड़ा दर्दनाक है। साइंटिफिक तरीके से तहकीकात की जा रही हैं, फिंगरप्रिंट्स और डीएनए भी लिए जा रहे हैं। डीआईजी ने बताया है लाश गड्ढे से मिली है। डीपीओ ने बात भी की है और आरपीओ से भी बात की है। ये बड़ा दर्दनाक वाकया है। जमीन पे खेत था, उसके अंदर इनकी डेड बॉडी मिली थी, जो मुझे डीआईजी साहब ने बताया है। बाकी साइंटिफिक हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट्स भी ले जा रहे हैं और बाकी चीज़ें में डीएनए टेस्टिंग भी कराई जा रही है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं अभी। वज़ीर आला केपी महमूद खान ने 4 सदा में बच्ची से ज्यादती और कत्ल का नोटिस ले लिया। आईजी और दीगर हुकाम को वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए कहा कि वाक़े में मुलव्वस अफराद को निशाने इबरत बनाया जाए। महमूद खान ने कहा कि वाक़या इंतहाई दिलखराश और इंसानियत सोज है। मुलव्वस अफराद किसी सूरत कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। मुतासरा ख़ानदान को मुकम्मल इंसाफ दिया जाएगा। खबर आपको दें खानपुर से, जहां पर 12 साला बच्चे अब्दुल्ला को मुबैना तौर पर बदफेली के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़या नवाही इलाके मिड बंगला में पेश आया। बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का रहीम यार खान में ज्यादती के बाद बच्चे के कत्ल का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आरपीओ बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए। मकतूल के लवाहिकीन को हर कीमत पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिम पर परवेज़ ने एतराफ़े जुर्म कर लिया है। और लाहौर के नवाही गांव सत्तू कतला में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 17 साला मारिया कुछ अरसा कबल एक लड़के के साथ चली गई थी, ताहम पंचायत के जरिए लड़की वापस आ गई थी। मकतूला मारिया के भाई मोहसिन ने गैरत के नाम पर अपनी बहन मारिया को फायरिंग से कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस फॉरेंसिक टीमों ने जाय बकुआ से शवाही जमा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया है। सादिकाबाद में 2 रोज़ पहले भोंग से एक बार डॉक्टर तारिक की लाश घोटकी से मिल गई है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर तारिक की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। डाकू लाश और दूसरे मगवी खैरात शाह को वीराने में छोड़कर फरार हो गए। पंजाब पुलिस डॉक्टर तारिक की लाश और मुगवी को लेने सिंध रवाना हो गई है। पुलिस इस मुतालिक हमें मजीद क्या बताते हैं, जाहिद हुसैन हमारे नुमाइंदे हमें आगाह करेंगे। जी जाहिद। जिस तरह के सादिकाबाद के भोंग के इलाके से 2 रोज पहले 2 अफराद को डाकू ने अगवा कर लिया था,
और आज एक जो तारक नामी शख्स था उसकी लाश कच्चे के इलाके में वो डाकू फेंक कर चले गए हैं और जो उसका ड्राइवर था उसको भी वहाँ पर वो छोड़कर चले गए हैं। और जो सादकाबाद की पुलिस है कच्चे के इलाके में गई हुई है जो डेड बॉडी है उसको रिसीव करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। और सिंध हाई कोर्ट ने कराची के जजायर, डेंगी और बंडल को विफाकी तहवील में लेने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। विफाकी और सूबाई हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस भी जारी करते हुए 23 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस गैर आइनी और गैर कानूनी है। 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास हैं। विफाक दखल अंदाजी नहीं कर सकता। आमदन से जायद सासाजात बनाने का इल्ज़ाम तलबी पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर नैब पेशावर में पेश हो गए। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद नैब ऑफिस के बाहर मौजूद। नैब हुक्काम की लीगी रहनुमा से असासों से मुतालिक पूछताछ जारी है। अदनान तारिक हमारे नुमाइंदे हमें इस मुतालिक आगाह करेंगे। अदनान बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, पेशावर नैब हेडक्वार्टर के बाहर कैप्टन सफदर मुस्लिम नून के रहनुमा उनको जो है अभी अब से कुछ ही देर पहले जो है वो नैब हेडक्वार्टर में जो है वो दाखिल हुए। सुबह से ही नैब हेडक्वार्टर के बाहर जो है वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इकदाम जो वो किए गए थे। नैब रोड को जो है हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। अब से कुछ ही देर पहले जो है कैप्टन सफदर ने जो है वो मीडिया से बातचीत की। उनका कहना था कि मैं आज गिरफ्तारी देने आया हूँ, नैब ने बुलाया, उनकी रवायात के मुताबिक वहाँ पर पेश तो हो रहा हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मुझे गिरफ्तार कर लिए गए। साथ साथ इस वक्त वो नैब के ऑफिस के अंदर मौजूद है। बाहर भी मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो है वो मौजूद है। सूबाई क़यादत भी उनकी यहाँ पर मौजूद है और सख्त सिक्योरिटी इकदाम किए गए हैं। पेशावर पुलिस की जानिब से नैब के अतराफ तमाम एरिया में पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। जी तैनात की गई है। अदनान तारिक आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और नून लीग का अहम इजलास आज 2:30 बजे लाहौर में होने जा रहा है। इजलास की सदारत नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए करेंगे। नवाज शरीफ मुंतखब अरकान को पार्टी पॉलिसी से आगाह करेंगे। नून लीगी सेनेटर्स, अरकान कौमी सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर शरीक होंगे। नवाज शरीफ के खिताब पर तनकीद करने वाले अरकान को इत्तमाद में लेने का फैसला भी किया गया है। मौजूदा हुकूमत कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल साबित हुई। अवाम इस हुकूमत से निजात चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा तमाम अपोजिशन जमातें PDM के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला से तहरीक का आगाज किया जाएगा। तारीख की बदतरीन धांधली के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमत नाअहल साबित हुई। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला के जलसा आम से अवाम की शिरकत होगी। अवाम की शिरकत से तारीख साज तहरीक का आगाज उसी जलसे से कर दिया जाएगा। 18 अक्टूबर को कराची में बहुत बड़ा मुजाहरा होगा। 25 अक्टूबर को कोयटा का जलसा आम इंतहाई एक अच्छा आगाज होगा। हर तरह के हथकंडों से बेनियाज होकर मैदान में निकले हैं। एक जायज आईनी हुकूमत, एक जायज पार्लिमानी निज़ाम कौम को हम देना चाहते हैं। और लीगी रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि आइन की हुक्मरानी की बात करने वालों पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाता है। उनकी जानिब से कहा गया कि भारत तब खुश होता है जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज होता है। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा जलसे अभी शुरू नहीं हुए, हुकूमत को तकलीफ शुरू हो गई है। गुजरांवाला इंतजामिया को तब्दील कर दिया गया। बिलावल भुट्टो को भी दावत दूंगी। भारत उस दिन खुश होता है जब सकूत कश्मीर होता है। भारत उस दिन खुश होता है जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर गद्दारी का पर्चा कटता है। जब आपके पास जवाब नहीं है उनकी बातों का, तो ये गद्दारी का जो कार्ड है ये खेलना उसका जवाब नहीं है। कि क्या FIA इदारा नहीं है? आप उसके इदारे के सरबराह को बुला के उसको ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाओ, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ मुकदमे बनाओ। जो आपका फ़ॉरेन फंडिंग का केस खुला हुआ है, जो आपको फ़ंड्स मिले उनके ऊपर से सख्ती हटाओ, उनको NRO दो। इदारों को सियासत में घसीटना और किसको कहते हैं? PDM का जलसा है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को भी खुद इसकी दावत दूंगी। ये PDM का पहला जलसा है और गुजरांवाला की पूरी इंतज़ामिया को तब्दील कर दिया गया। इत्तेहादी क्या बदले, नजरियात भी बदल गए। मासी में औरत की हुक्मरानी के मुखालिफ मौलाना फजलुर रहमान मरियम नवाज को बतौर वज़ीर आज़म कबूल करने का सवाल गोल कर गए। रिपोर्टर पर फीडेड सवाल पूछने का इल्ज़ाम लगा दिया। मौलाना के जवाब पर मरियम नवाज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
औरत की हुक्मरानी के खिलाफ हैं, अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर-ए-आज़म बनती हैं तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। ठीक है, खुश है। मफादात और इत्तेहादी क्या बदले, सोच और नजरियात भी बदल गए। कल तक औरत की हुक्मरानी पर सवाल उठाने वाले मौलाना साहब को यही सवाल आज चुभने लगा। मरियम नवाज को बतौर वजीर आजम कबूल करने के सवाल का जवाब गोल करके उल्टा ARY के रिपोर्टर पर फीडेड सवाल का इल्जाम धर दिया। औरत की हुक्मरानी के खिलाफ हैं, अगर मरियम नवाज साहबा वज़ीर-ए-आज़म बनती हैं तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? ये सवाल मेरा ख्याल है पीछे से फीडेड है। नाराज ना होना। पीछे से फीडेड है। मौलाना के फीडेड सवाल का इल्जाम लगाने पर साथ खड़ी मरियम नवाज की खुशी का ठिकाना ना रहा। ठीक है, खुश है। मरियम नवाज खुश क्यों ना हो? फीडेड सवाल होते क्या हैं, कैसे कराए जाते हैं, ये आपसे बेहतर कौन जानता है, खुद ही देख लें। शुक्रिया, थैंक यू। पीछे से फीडेड है। दिन रात आज़ादी सहाफत का दम भरते इन रहनुमाओं को माजी से मुतालिक सवाल इतना बुरा क्यों लगा? फीडेड सवाल तो आप खुद कराते हैं और इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। पीछे से फीडेड है। ऑपोजिशन के जलसे जुलूसों के लिए कौन फंडिंग कर रहा है, सब नज़र में है। फंडिंग का मामला इस बार 3-4 मुल्कों तक फैला हुआ है। कुछ कैश कैरी बॉयज भी सरगर्म हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर ने ARY न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में कहा, कौन इस मुल्क में अपना बयानिया लाना चाहता है हमें मालूम है। ये जो फाइनेंसेस हैं वो कहाँ से अरेंज हो रहे हैं इतने PDM के लिए? इनके फाइनेंसेस के पीछे भी वही टीटियाँ हैं। हमारी नज़र में है कौन कहाँ से पैसे भेज रहा है, इनके कौन से पुराने दोस्त, किस किस्म का एजेंडा, कौन सा बयानिया इस मुल्क में लाना चाहते हैं, वही आज इनको डिफरेंट वाया मीडिया के साथ फंडिंग भी कर रहे हैं। वो सब हमारी नज़र में है, लेकिन हम चूँकि एक जमहूरी मुल्क हैं, हम इनको पूरा मौका देंगे। इस दफ़ा तो ये बिजनेसमैनों से बहुत ऊपर चले गए हैं, एक मुल्कों तक बातें चली गई हैं। तो अभी तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इनको कहाँ से और कौन एक नहीं 3-4 ममालिक तक मेरा ख्याल आपका इशारा होगा। 3-4 ममालिक तक हैं और कुछ इनके वो जो कैश बॉयज़ भी हैं वो भी बड़े हरकत में हैं, इस वक्त कैश लेके घूम फिर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा उसूल के नाम पर वसूल की सियासत की। एक बार फिर ठगों ने अवाम को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। पहले आज़ादी मार्च में नवाज शरीफ की रवानगी की राह हमवार की गई, अब देखें मौलाना और मीम लीग गठजोड़ का ऊँट किस करवट बैठता है। बारहा कह चुका हूँ, बेगम सफदर के फैसलों ने हमेशा नून लीग को नुकसान पहुँचाया। बेगम सफदर अमान साहिबा अपने आप को बाहर मफरूर करवाने के लिए ये उम्मीद लगाई बैठी हैं कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब के सरसदके उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिल जाएगी और उनके वालिद साहब को और उनके बाकी ख़ानदान को NRO मिल जाएगा। तो ये उनकी गलतफहमी है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हमेशा उसूल के नाम पे वसूल की सियासत की है। पिछली दफ़ा भी इन्होंने लॉन्ग मार्च करके अरबों खरबों पे हीठे थे जो है वो सारे इस पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन से। अब की बार फिर उनका मौज मेला लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम इस पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट इसके तमाम अज़ाइम को जो है वो खाक में मिलाएगी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान तामीर और तरक्की की तरफ गामज़न रहेगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें।